छीना है वो सूद समेत वापस लौटाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर ने बीजेपी के हिंदुस्तान के साथ नहीं बल्कि गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के हिंदुस्तान के साथ किया था इल्हाक। महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती 3 साबिक एमएलए को अनंतनाग में सरकारी क्वार्टर खाली करने का हुक्म। मुकर्ररा वक्त में जगह खाली न करने पर काबिजीन के खिलाफ कानून के तहत की जाएगी कार्रवाई। और मौलाना अब्दुल क़य्यूम क़ादरी ने किया हजारों की मौजूदगी में पुंछ से पैदल हज सफर का आगाज। मौलाना के नाम 7 मरतबा कुरान पाक की नकल उतारने का है एजाज। 41 मरतबा कुरान पाक लिखने के ख्वाहिशमंद। आप गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं। दोपहर के 4 बजे आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं और स्पेशल रिपोर्ट का आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेज़बान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज भी स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं और आज हम सियासत के हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बाकी मौज़ूआत यानी अवाम के मौज़ूआत जो मसलो मसाइल हैं उनके हवाले से भी आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, क्योंकि आज स्पेशल रिपोर्ट में सियासत के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आया चाहती हैं। और चलिए नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का आगाज करते हैं और आगाज में ही सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज मुनक्कद किए गए यूथ कन्वेंशन की। आपको बता दें कि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यूथ कन्वेंशन मुनक्कद हुआ श्रीनगर में और इस दौरान हजारों की तादाद में जो नौजवान हैं वादी के कोने कोने से आए हुए थे और इस दौरान पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जो है अपने तासुरात का इजहार किया है। अपने खिताब में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। सबसे पहले आर्टिकल 370 के हवाले से उन्होंने बात की और उसके बाद हमला आवरों के हवाले से उन्होंने बात की और साथ ही साथ नौजवानों को भी कहा कि वो जो अहम पोजीशंस हैं वो उनमें वो फाइज रहें और उन वहां पर कोई भी स्पेस जो है खाली ना रखें दूसरी पार्टीज के लिए। इन सारी बातों का आज इजहार जो है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस कन्वेंशन के दौरान किया है। आपको बता दें कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं कसम खाकर कहती हूं कि जो हमसे 5 अगस्त को बीजेपी ने छीना है वो सूद समेत वापस लौटाना पड़ेगा। इन बातों का इजहार पीडीपी सदर ने आज श्रीनगर में पीडीपी के यूथ कन्वेंशन से खिताब करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने बीजेपी के साथ यानी बीजेपी के हिंदुस्तान के साथ नहीं बल्कि गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को भाजपा का मैदान जंग नहीं बनने देंगे। महबूबा मुफ्ती कहती हैं, उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों से मुखातिब होकर कहती हूं कि वो पंचायत से लेकर असेंबली तक बीजेपी और इसके हम ख्याल जमातों के लिए कोई जगह न छोड़ें बल्कि इन इदारों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखें। ये बीजेपी के हवाले से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो है यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। सबसे पहले इसके हवाले से नहीं, आर्टिकल 370 और नौजवानों को जो उन्होंने बात कही है उसके हवाले से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कहती हैं उस पर उसको देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो हमला आवर थी उनके हवाले से क्या कुछ कहती हैं और मौजूदा सूरत हाल पर उनकी क्या कुछ नजर है। इंशाल्लाह ये ऐसी न्यूक थपे तच में वादा अल्लाह ताला से युता जिंदा छस सूद के समेत वापस लेंगे। तुलिवात स्पष्ट सारी तुलिवात थोन सूद के समेत वापस लेंगे। अगर इस हिंदुस्तान से आज का हिंदुस्तान नहीं, मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रही हूं जिस हिंदुस्तान को गांधी जी का परपोता तुषार गांधी और जवाहरलाल नेहरू का परपोता राहुल गांधी आज तलाश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की गली गली में उस हिंदुस्तान की बात करती हूं। मैं उस हिंदुस्तान की बात करती हूं जो जवाहरलाल और गांधी ने मिलकर बनाया था, जहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात थी, जहां पर सेकुलरिज्म की बात थी, जहां पर लोगों के हुकूक की बात थी, जहां पर इंदिरा गांधी ने एक
वोट से उसको हरा के इलेक्शन हारा, मैं उस हिंदुस्तान की बात करती हूँ। बीजेपी का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे, वो लिख के रख लें। इसलिए पंचायत इलेक्शन गस्लो, म्युनिसिपल इलेक्शन गस्लो, बुझस नौजवाना मना खास कर जाए त्राइजम ने कुनी जाए याले यमन जाए त्राइजम ने याले किए कैसे पच्चू मनन हतास जिमका माई यख पंचायत मज इमका माई म्युनिसिपलिटी मज कैसे अगर तो लड़ुन छु तो छु लकुन हथियार दियो है, बोर्ड हथियार दियो है, असेंबली पंचायत लोकल बॉडीज यम च हथियार तुंदे रथन मज इछु ताकत अख तुंदे रथन मज इगस न पन्ने वातो मज त्राउन। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रही है महबूबा मुफ्ती, और इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 के हवाले से कहा कि जो हमसे 5 अगस्त को छीना गया है उसे सूद समेत वापस लिया जाएगा। और इस पर उन्होंने नौजवानों से भी कहा कि वो कोई भी जगह जो है पंचायत से लेकर असेंबली तक कोई भी जगह जो है खाली ना रखें जहां पर बीजेपी और इसके हम ख्याल जमातें जो हैं वो अपनी पकड़ बना सकें। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान से कहना चाहती हूं कि कश्मीरियों ने कबायलियों को उस वक्त भी यहां से भगाया था जब ना यहां हिंदुस्तान की फौज थी और ना ही कोई हथियार था। और उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ, यानी महबूबा मुफ्ती, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि हमने हिंदुस्तान के साथ प्यार, अमन और आईन का रिश्ता जोड़ना था, इसलिए हमने आपके साथ इलाक़ किया था। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी भी हमला आवरों को तस्लीम नहीं किया है, बल्कि कश्मीरियों के दिल सिर्फ मोहब्बत से जीते जा सकते हैं, ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है। और उन्होंने कहा कि इसके बदले हमें क्या मिला। वो कहती हैं कि इसके बदले हमें रियासत की बर्बादी मिली और इसकी अजियत को पामाल किया गया है, ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कहती हैं। इस दौरान वो मजीद क्या कुछ कहती हैं, आइए सुनते हैं उनकी सवाल। मैं उन हिंदुस्तान के जो बैठे हैं बीजेपी वाले उनको बताना चाहती हूँ, ये वो कश्मीरी है। जब हमलावर आए उस वक्त हिंदुस्तान की फौज यहां नहीं आई थी, हमारे हाथ में ना डंडा था ना बंदूक था, हमने हमलावरों को भगाया। इसलिए हमलावर मत बनो, हमलावरों को भगाना हमें आता है, कश्मीरियों को आता है। हमने आपके साथ दिल का रिश्ता जोड़ा, इस मुल्क के साथ आईन का रिश्ता जोड़ा जिसकी आपने धज्जियां उड़ा दी। हमने प्यार का रिश्ता जोड़ा आपके साथ, मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा, मगर आपने हमारे साथ क्या किया? आपने हमारे इज्जत के साथ खेला, हमारी शिनाख्त के साथ खेला, हमारी बर्बादी कर दी पूरी रियासत की। ये नहीं चलेगा। मैं कहती हूं आपको आज यहां से, ये नहीं चलेगा। ये वही कश्मीरी है जब पाकिस्तान से हमलावर आए, इन्होंने बिना डंडे के, बिना हथियार के उनको भगा दिया। आज ये जो फेरन पहन के कश्मीरी बैठा है, जिसके लिए आप दिल्ली से 70 मिनिस्टर भेजते हो, 7 मिनिस्टर जीवन दिल्ली पे योर पत फेरा कोच गली पत तुला फोटो है कश्मीर में सोरे ठीक। अरे गुजरात जाओ, वहां प्रचार करो। जो हमारे अपने मुल्क के बंदूक वो यहाँ के नौजवानों को हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे, व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट के नाम पे रोज कहती है हम जी इनको लेके जा रहे थे अपने साथ, वहां से मिलिटेंट की गोली आई और ये मर गया। दुआई बने मत मुसीबत बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है, मगर दुकान में शराब रखो। जो तो पता बियर थे, ताकि हम नशे के खिलाफ लड़ेंगे, हम नशे के ऐसा करेंगे, मगर दूसरी तरफ आपने यहाँ तमाम जो स्टोर है वहाँ बियर रखी है। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ के लोग नशे के आदी हो जाएं, यही चाहते हो आप? एक तरफ से गोली, दूसरी तरफ से शराब, तीसरी तरफ से बेरोजगारी। और जो लोग नौकरियां करते हैं आज 20 साल 30 साल से, उनका मुस्तकबिल भी खत्म। डेली वेजर 60,000 दरबदर, CIC ऑपरेटर रूरल डेवलपमेंट में वो दरबदर
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 37 साल है पूरे मुल्क में यहाँ पर। हमने प्यार, मोहब्बत और आईन का रिश्ता जोड़ने के लिए हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया था। हमें हमला आवर तस्लीम नहीं है और हमें हमला आवरों को भगाना आता है। इन बातों का इजहार पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर में यूथ कन्वेंशन के दौरान कर रही थी। चलिए नाज़रीन किराम आगे बढ़ते हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जहां बात हो रही है वहीं आपको बता दें कि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के साथ 3 साबिका एमएलएज को आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की जानिब से एक नोटिस सर्व किया गया है, जिसमें उन्हें जो खन्नबल में उनके रिहायशी क्वार्टर हैं उन्हें खाली करने का हुक्म जारी किया गया। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती 3 साबिका एमएलएज को अनंतनाग में सरकारी क्वार्टर्स खाली करने का हुक्म दिया गया है और उन्हें मुकर्ररा वक्त में जगह खाली न करने पर जो काबिजीन है उनके खिलाफ कानूनी के तहत जो है कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया गया है। और आपको बता दें कि हुकाम ने साबिक वजीर आला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और 3 साबिक अराकीन असम्बली से कहा है कि वो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के हाउसिंग कॉलोनी खन्नबल इलाके में सरकारी क्वार्टर्स खाली कर दें। महबूबा मुफ्ती और 3 दीगर साबिका कानून साजों को हफ्ते को डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनंतनाग ने बेदखली का नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि सरकारी क्वार्टर नंबर 1, 4, 6 और 7 के मकीनों को जिनका ताल्लुक बिल तरतीब साबिका एमएलए मोहम्मद अल्ताफ वानी, साबिका एमएलए अब्दुल रहमान रथर और साबिका एमएलए अब्दुल मजीद भट्ट और साबिका वजीर आला महबूबा मुफ्ती से है, उनको 24 घंटे के अंदर अंदर इन क्वार्टर्स को खाली करने का हुक्म दिया गया है। और आपको बता दें कि सरकारी क्वार्टर्स यानी हाउसिंग कॉलोनी खन्नबल में वाक़या हैं और मकीनों को मुतंबह किया गया है कि अगर वो मुकर्ररा मुद्दत में जगह खाली नहीं करवाएंगे तो कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके हवाले से आपको बता दें कि इस पर साबिक वजीर जो हैं अब्दुल मजीद लारमी, उन्होंने कहा है, इनका नाम भी इस फहरिस्त में है, उन्होंने कहा है कि कानून सबके लिए एक है और उन्होंने कहा कि हम साबिका लेजिस्लेटर्स हैं, हम पहले ही थ्रेट्स का शिकार हैं और अगर हमें यहाँ से भी बेदखल किया जाता है तो हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें यहाँ से कोई दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, कोई दूसरी जगह दी जाती है यानी मुतबादल के तौर पर कोई दूसरी जगह दी जाती है और इन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाती है तो वो वहाँ से जाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम अपनी खुशी से यहाँ पर इन क्वार्टर्स में नहीं बैठे हुए बल्कि हमें पहले से ही जो है धमकियाँ मिली हुई हैं या थ्रेट्स मिले हुए हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने अहलो अयाल से दूर हैं। इस पर अब्दुल मजीद लारमी मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी जुबान। यहाँ पे बाहर निकला तो मैंने भी देखी, मेरे क्वार्टर पर भी एक नोटिस छपा की गई और फिर उसके बाद मैंने सुना कि जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, तो उनको गेट्स पर वहाँ पे नोटिस छपा की गई। तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर कानून ये तो सबके लिए एक होना चाहिए। हम लेजिस्लेटर हैं, हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास कौन सा रास्ता है, हमें ऑलरेडी हम अंडर थ्रेट है। तो ये बिल्कुल गलत फैसला है, तो इनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे इनको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी क्वार्टर की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो क्वार्टर है, मैं यहाँ पे अकेले नहीं रहता हूँ। यहाँ पे जो ऑनरेबल एमपी मसूदी साहब एक इलेक्शन उससे यहाँ पे लड़ा, जब भी कोई होता वो भी यहाँ पे स्टे करते हैं। नो डाउट कि ये मेरे नाम पर है मगर वो भी स्टे करते हैं, तो इनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। तो अब देखेंगे, हम भी देखेंगे लाहेमल आगे के लिए क्या होगा, क्या करना होगा। तो क्या आप खाली करेंगे? नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा क्या करेंगे। जब सारे यहाँ पे मेरे जो साथी हैं उनके साथ मशवरा करके देखेंगे, फिर जाएंगे कहाँ। ये हमें कोई अल्टरनेट जगह दे दे, सिक्योरिटी दे दे, वहां पे जाएंगे हम, वहां पे बैठेंगे। कहाँ पे जाएंगे हम, जाएंगे कहाँ पे? यहाँ कोई ऐसा जगह यहाँ पे दे दे हमें जहाँ पे हम बैठ सके। तो जब हमारे पास जगह ही नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, तो जाएंगे कहाँ पे हम शौक से यहाँ पे नहीं बैठते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करके, अपने बच्चों को डिस्टर्ब करके, सारा सिस्टम डिस्टर्ब करके।
नाज़रीन, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और उनके साथ साथ 3 साबिका एमएलएज को अनंतनाग में सरकारी क्वार्टर खाली करने के हुक्म के हवाले से हमारे साथी फिदा हुसैन मजीद तफसीलात दे रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं फिदा हुसैन, आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद है गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खनाबल अनंतनाग में, जहां पर आज अलल सुबह कुछ ये खबरें आई कि जो साबिका एमएलएज और साबिका वजीर आला उनके घर के बाहर जो है कुछ नोटिस जो है वो चस्पा की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर जो है आपके जो सरकारी क्वार्टर्स है वो खाली करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक जो है जो नोटिस थी वो यहाँ पर चस्पा थी, लेकिन उसको यहाँ से हटा लिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ साबिका एमएलएज है जिनके साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि सरकार इस पर ज़रूर कुछ फैसला लेगी, क्योंकि अब ये देखना होगा क्योंकि 24 घंटे के भीतर इनको अपने सरकारी जो रिहाइशगाह थे वो खाली करने के अहकामात सादिर हुए हैं। इसमें मैं आपको बता दूं साबिक वजीर आला के साथ साथ कुछ साबिका मेंबरान असेंबली भी है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए नाज़रीन, सियासत के बाद अब हज की बात करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि आज पुंछ के रहने वाले एक मौलाना जो हैं उन्होंने आज से अपना सफ़र जो है वो शुरू कर दिया हज के लिए। आपको बता दें कि हर साल जहां लाखों अफराद हज की अदायगी के लिए सऊदी अरबिया रवाना होते हैं, वहीं इस बार पुंछ के एक दूरअफ्तादा पहाड़ी गांव हादी बोर्डा के रहने वाले मौलाना अब्दुल क़य्यूम कादरी ने पुंछ से पैदल हज का सफ़र शुरू कर दिया है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम कादरी जिनको आज हजारों लोगों ने हज के लिए रवाना किया, का कहना है कि आज मेरा बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात का दुख रहेगा कि मुझे सिर्फ दिल्ली तक पैदल सफर करने की इजाजत मिली है और मेरा ये सफर 850 किलोमीटर का होगा। याद रहे कि मौलाना अब तक 7 मरतबा कुरान पाक की नकल अपने हाथों से उतार चुके हैं और 41 मरतबा कुरान पाक लिखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों से लिखा हुआ कुरान पाक अपने साथ ले जा रहा हूं, जो वहां यानी सऊदी अरबिया में किताबी ज़खायर में रखा जाएगा। ये सफ़र एक रूहानी बुजुर्ग हज़रत अल्लामा बाजी मियां इम्तियाज़ अहमद जो ख़ानदान गनेला से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मेरा ये इसकी शुरुआत जो करवाई थी कि उन्होंने मुझे जब इजाज़त दी, ऐसे मतलब मेरी उन्होंने तहरीर देखी, वो कहते हैं आप बहुत अच्छा लिखते हैं, ये कुरान पाक लिखने का काम करो। तो खैर ये सफ़र उनकी शख्सियत से, उनकी दुआओं से शुरू हुआ है, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है और तकरीबन 7 मरतबा कुरान पाक हो चुका है। ये 7वीं मंजिल जो मैं मदीना पाक की उस अजीम बारगाह के लिए लेकर पैदल चल कर उनकी बारगाह में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। ये आज हमारा जो है मेंढर की तरफ मैप्स जो हमने ऐसे मेंढर की तरफ से इसका बनाया है कि यहाँ से आज मेंढर जाएंगे, मेंढर से फिर होते हुए बीजी और बीजी से ऐसे मतलब राजौरी से जम्मू, तो जम्मू से पंजाब, तो यूपी का भी कुछ एरिया आएगा, तो दिल्ली एयरपोर्ट तक ये पैदल है। तो सर जिस तरह से पुंछ में एक इतिहास में पहली बार होगा कि कोई शख्स पुंछ से पैदल हज के लिए जाएगा, तो बाकी लोगों को क्या पैगाम देंगे? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे लिए भी इसमें आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाने में ग़ैबी मदद फरमाए। और ये दुआ करता हूँ जो इसमें जिस एतबार से मेरा दामे दिल में सुखने आ रहा था। चलिए नाज़रीन, अब बारामूला के पट्टन इलाके के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आज पट्टन इलाके में जो लेबर डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से आज मार्केट चेकिंग जो है की गई। आपको बता दें कि लेबर डिपार्टमेंट बारामूला की जानिब से पट्टन में मार्केट चेकिंग के दौरान लेबर डिपार्टमेंट की लेबर एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को तकरीबन 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। आपको बता दें कि आज इस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बारामूला की सरबराही में एक टीम ने सब डिवीजन पट्टन के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। इस दौरान जो है आपको बता दें कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। और वहीं गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राबिया ने कहा कि ज्यादातर दुकानदारों को इतवार को अपनी दुकानें जो है वो खुली रखते हैं और उनको इस बात का शायद पता नहीं है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन उन्हें छुट्टी होनी चाहिए, यानी जो दुकानदार हैं, जो सेल्समैन हैं, उनके लिए एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। ये लेबर एक्ट के तहत आता है। और उन्होंने कहा कि इसी चीज की बेदारी के लिए आज उन्होंने मार्केट चेकिंग की है और जिन लोगों ने आज भी अपनी दुकानें खुली रखी हैं और जहां पर कम उम्र के जो
सेल्समैन हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको जुर्माना आयद किया गया है और इस दौरान 10,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। वहीं उन्होंने दुकानदारों से कहा है कि वो हफ्ते में कम से कम एक दिन यानी इतवार के दिन जो है दुकानें बंद रखें और इसके साथ साथ अपनी दुकानों पर कम उम्र की सेल्समैन न रखें। अगर ऐसा वो करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के तहत निपटा जाएगा और उन्हें जुर्माना भी आयद किया जाएगा और उनकी दुकानें भी जो है वो जब्त हो सकती हैं। इस हवाले से वो मजीद क्या कुछ कहती हैं, आइए सुनते हैं उनकी। नॉर्मली जो हम मार्केट चेक करते हैं हमारा ये है जे की शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसमें हमारा ये रहता है कि एक दिन जो है मार्केट का ऑफ होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड देखा है कि यहाँ पे संडे ऑफ का जो है यहाँ पे उनको लोगों को नॉलेज भी नहीं थी। तो उससे पहले हमने इनसे जो मार्केट के प्रेसिडेंट है उनसे बात की कि हमारा जो एक डे ऑफ है जो लेबर एक्ट्स के अंदर जो है एक दिन ऑफ रखना है। तो हमने पहले उनसे बात की, जब उनसे बात करने के बाद भी लोगों ने कुछ फॉलो किया, लेकिन कुछ वॉयलेटर्स थे वो जो हम देख रहे थे। तो इसलिए अब हमने डिपार्टमेंट ने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम नॉर्मली जाएंगे और हम खुद संडे को देखेंगे और खुद चलान करेंगे जो भी वॉयलेटर्स होंगे। तो जैसे कि हमने अभी पटन में चलान किया, ऑन स्पॉट चलान किए, तो अराउंड 10,000 रुपये अभी तक हमने चलान किया। अब हम यहाँ हैदरबेग में यहाँ पे भी देख रहे हैं कि लोगों को थोड़ा एक मैसेज आ रहा है कि शॉप्स बंद रखने की, तो काफ़ी लोगों ने बंद भी रखी है। तो हमारी यही कोशिश होगी कि जितने भी लेबर तबके के लोग हैं उनको एटलीस्ट एक संडे तो ऑफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो जो लोग नाज़रीन अब बात करते हैं। आपको बता दें कि आज गुलिस्तान न्यूज़ के स्टूडियो में नौजवान कलमकार और शायर फैज़ान मंजूर की लिखी हुई किताब द कारवान की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जनाब हिलाल हांजोरी और गुलिस्तान न्यूज़ के लिटरेरी कोऑर्डिनेटर मजीद मसरूर के अलावा अजहर नज़ीर, आदिल मोहिद्दीन, शौकत तिलगामी, मुजफ्फर हुसैन, खलील मसरूफ भी मौजूद थे। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इतनी सलाहियत दी इसको किताब को लिखने के लिए। इसके बाद अपने वालिदैन का और उस्ताद मोहतरम जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका सबका, गुलिस्तान चैनल का भी बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने किताब की रस्म रोनमाई के लिए और जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मतलब जो करते हैं मुशायरे वगैरह जिसमें बहुत सारे शुरा आते हैं, उनसे इंस्पायर होकर हमने जो है ये किताब आज पब्लिश करी। तमाम जो यहाँ पर आज हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ गुलिस्तान चैनल। इसमें सबसे बड़ा हाथ गुलिस्तान चैनल का है। आज हमने अपने एक नौजवान अजीज़ जिनका नाम है फैज़ान मंजूर, वो यहाँ पर हैं। आज इनकी किताब का यहाँ रस्म रोनमाई हुई। किताब है द कारवान, ये इन्हें अंग्रेज़ी में लिखी है। लेकिन देखना ये है कि इस उम्र में, ये शायद 11th क्लास में पढ़ते हैं, इस उम्र में इसने ये किताब लिखी है अंग्रेज़ी में। लेकिन इसका जो क्रेडिट है ये भी गुलिस्तान न्यूज़ को जाता है, क्योंकि ये कहता है कि जब मैंने गुलिस्तान से। चलिए नाज़रीन अब बात करते हैं त्राल की, क्योंकि त्राल में आज पुलिस की जानिब से जो खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी गई। आपको बता दें कि त्राल पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए आज एसएसपी जो त्राल हैं उन्होंने, आपको बता दें कि अब्दुल रहमान की निगरानी में कई जगहों पर नाके लगाए गए और इस दौरान जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई और इस दौरान बहुत सारे लोगों को जुर्माना भी आयद किया गया। वहीं आपको बता दें नाज़रीन किराम कि इस हवाले से आज डोडा में भी इसी तरह की एक कार्रवाई जो है अमल में लाई गई, जहां पर कई जो खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई और उनकी लाइसेंस जो हैं वो भी जब्त की गई और इसके साथ साथ कई बाइक्स और गाड़ियां जो हैं उनका चालान भी किया गया और उन्हें भी जब्त किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात पहुंचा रहे हैं हमारे नुमाइंदे, आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। ये स्पेशल ड्राइव है, ये 3-4 ऑफेंस को लेके है। जैसे आज डोडा टाउन में जो मेन हमारा फोकस है, टू व्हीलर ड्राइविंग जो भी कर रहे हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और कोई अंडर एज बच्चा गाड़ी ना चलाए और उसके साथ साथ गाड़ी चलाते वक्त किसी किस्म का भी सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, टेक्स्ट मैसेज, SMS कोई ना करे और उसी को हम उन्हीं वायलेटर को हम पकड़ रहे हैं आज की डेट में। और सुबह से ही हमारी ड्राइव जारी है और बहुत सारे टू व्हीलर हमने जो बगैर हेलमेट के थे, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के थे, उनको कुछ सीज़ भी किया है और
ऐसे जो सेल फोन के ऊपर बात कर रहे बहुत सारे लाइसेंस हमने उनके लगभग सीज कितने चलान सुबह से किया आपने, कितनी गाड़ियों को सीज अभी तक किया? अभी तक हमने 3-4 गाड़ियों को सीज कर दिया और 20-25 के करीब हमने लाइसेंस चलान कर चुके हैं और जिसमें 4-5 लाइसेंस। चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।